बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ सतगुरु श्री रामचंद्र जी क्षमा सुंदर साथ बंदो सतगुरु चरण को प्रेम करना शुभ हरण मंगल करो देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। विकट कथा स्मरण जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में है राज शुभ नाम। तेज गोल श्यामा युग पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। अनम्यूट करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और ना मन भटके, अब और ना मन भटके, आंखें रख आए प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर उसको या खुद, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अशिकों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद से बारिश है। मालिक घर ले चल हर बूंद से बारिश है। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अशिकों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है,
जल, हर बूंद से बारिश है। सा बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भूल गई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रसाद जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए श्री पन्ना जी धाम में विराजमान परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम अपने श्रोता को परमधाम में लेकर चलते हैं, जहाँ का वर्णन श्री जुगलदास जी महाराज जी राज्य महाराज जी के हुक्म से कर रहे हैं। तो कहाँ का वर्णन चल रहा है हमारा? सुखपाल यात्रा। तो हम जब सुखपालों पर चलते हैं अपने धाम धनी के साथ में, तो पशु पक्षियों के क्या हाव भाव होते है ना, तो उनका वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण पशुओं की चौपदारी बंदर करते हैं। जैसे ऊपर में सुखपाल चलते हैं, जो धनी विराजमान होते हैं, हम भी विराजमान होती हैं, और नीचे जो बंदर वे चलते हैं। कल भी वर्णन आता कि कोई बंदर हाथियों पर बैठ जाते हैं, तो कोई ऊंटों पर बैठ जाते हैं, है ना, कोई पैदल चलते हैं और कोई आकाश में उड़ कर चलते हैं। तो इन सबको नियंत्रित करने के लिए, वैसे तो देखो सभी मर्यादा में रहते हैं, सभी अपने नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष सेवा दी गई है। वो किसको दी गई है? बंदर। तो इसलिए कह रहे हैं कि बंदर क्या करते हैं? इनकी चौकीदारी करते हैं। और संपूर्ण पक्षियों की चौकीदारी, अब ये तो पशुओं की चौकीदारी करते हैं, और जो ये करते हैं पक्षियों की चौकीदारी सुआ और मैना छोड़ दिया बीच में, फिर मैंने बस वही बीच में छोड़ दिया, और क्या करती। तो क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी हैं उनकी चौकीदारी कौन करते हैं? सुआ और मैना करते हैं। सो जिसको जिस मिसल में चाहिए, जो मिसल जहां चाहिए, तिनको साफ दिल हक के मिसल रख, यानी जिसकी जैसी शोभा चाहिए, जैसा होना चाहिए, वहां पर वो चीज वैसी ही रखते हैं। यानी पक्षियों को किस लेवल पर लेकर चलना है ना, पशुओं को किस लेवल में, यानी जिस तरह की उनको तैयारी चाहिए ऐसा कर देते हैं। सुआ मैना माफक दिल हक हादी रूहों के मिशल आदाब करते हैं। अब जो है सुआ और मैना, हक, हादी और रूह, यानी राजी महाराज जी, श्यामा जी और रूहों के मिशल, जैसे उनके मन को भाता है वे ऐसा आदाब करते हैं। आदाब का मतलब प्रणाम करते हैं, सिजदा करते हैं। और बंदर माफक हुक्म सुआ मैना के मिशल आदाब करते हैं। अब जो कह रहे हैं कि ये बंदर हैं, ये किसके? सुआ और मैना के मिशल, उनके अनुसार हुक्म करते हैं, आदाब करते हैं। और फौज माफक हुक्म बंदर और चौकीदारों के रहते हैं। जो फौज है वो बंदरों के हुक्म में है ना। तो कौन किसके नियंत्रण में रह रहे हैं कि यानी पूरी की पूरी फौज है, तो उसको कौन नियंत्रण में रखते हैं? बंदर। और बंदर किसके नियंत्रण में रहते हैं? सुआ मैना के, तोता मैना के। और तोता मैना किसके हुक्म में रहते हैं? हक, हादी और रूह, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर चल रहा है, यानी एक के अंदर से सबके अंदर वो जो प्रणाम करना, आदाब करना या नियंत्रण में रखना, वो हुक्म कहे या प्रेम भाव कहे, वो सबके अंदर प्रवाहित हो रहा है। एक बाल बराबर कोई आगे पीछे नहीं रहता। कि किस तरह से, जब पीछे भी वर्णन आता कि चांदनी चौक में जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो कैसे लाइन में लगकर आते हैं, है ना। चांदनी चौक का जो वर्णन हुआ था कि बंदर है, तोता मैना पक्षियों को, और जो बंदर है वे पशु पक्षियों को रखते हैं, तो सबको सिजदा करा कराकर फिर कैसे दूसरी तरफ से लाइन से निकाल दिया जाता कि तुमने दर्शन कर लिया और तुम जाओ। तो एक बाल बराबर कोई आगे पीछे नहीं रहता। तो ये क्या है? स्वतः ही सब चीज चेतन है। तो यहाँ की तरह नहीं कि सब आपदा, क्योंकि धैर्य है, सबको वो रस प्राप्त हो रहा है। यहाँ की बात ही नहीं कि उसे ज्यादा मिल गया तू पीछे रह जाए, तो वो लगन तो है, लेकिन एक मर्यादा, एक नियम। तो कह रहे ये तो पशु पक्षियों का कर रहे हैं, राज्य महाराज जी के बालों का भी वर्णन है कि जैसे भौएं हैं कि एक भी बाल आगे पीछे नहीं, यानी जैसी शोभा जहां होनी चाहिए वो वैसा ही। और ये जो कहते हैं कि पक्ति व्रत, ये धामधनी के अंगों में तो है ही, जैसे बालों में आया है, भुयों में आया है, पलकों में आया है ना, नाखूनों की आगे की शोभा आई है, कानों की, होंठों की, ये सब शोभा आई है। इसी तरह की शोभा पेड़ पौधों में भी है।
जी जी पेड़ जी पौधों में भी कहते हैं कि इतने हाथ से तुम्हारा जैसे थंब है कि 22 से थंब 22 की मैरा उठी, इसी तरह से हमारे वृक्षों के अंदर भी आता है कि इसके अंदर इतना तना है, इतनी पत्तियां निकली, इतनी मोटी छत है। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर वृक्षों की कटिंग करके कर दिया जाता है, तो जी यहाँ जी तो जी कटिंग कर दिया जाता है, वे चेतन है तो वे सुहते ही है। तो ऐसे ही स्वेत पशु पक्षी जो चल रहे हैं तो उनको भी यही हद मर्यादा है कि एक बार जी जितना भी, ना तो कोई लाइन से इधर ना उधर, जिस लेवल में जो चल रहे हैं वो उसी लेवल में चलते हैं। चलो एक बाल बराबर कोई आगे पीछे नहीं होता है, और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां ऊपर हस्तियों के सर। अब यहाँ पर पुतलियां भी आ गई, क्योंकि वे कहाँ जाएंगे, वे तो पशु पक्षियों के साथ में रहेंगे। तो ये जी जी पुतलियां भी किसके ऊपर सवार होकर चलती हैं, हाथियों के, है ना, हाथियों के ऊपर सवार है। कोई होदों में, कोई किलाए बैठे। तो कोई तो होदों में, जो वे उनके ऊपर होते ना, हाथियों के ऊपर बने होते हैं जी बैठने जी के जी लिए, जी तो उनके हाँ ऊपर जी बैठी है। और कोई अति चंचल तेज हस्तियों को चित चाय भूलती है, और अंत्यंत महासुंदर चैतन्य है, और सब ही के नैन प्राण को अत्यंत मीठी, और हक हाथी रूह को अत्यंत प्यारी, अति नाजुक सुकुमारी अलबेली अन्यारी है, और नाम मात्र जड़ता रखती है। अब ये पुतलियों को कह रही है कि ये पुतलियां कितनी सुंदर है, इनकी सुंदरता का बखान किया जा रहा है। और जब ये सेवा करती हैं तो ये किस तरह से बैठती हैं कि जो कितना भी मस्त हाथी है, कह रहे हैं कि चंचल हस्तियों के चित्त को अपने चित्त चाहे होती है। यानी कितना भी चंचल हो, कितना भी केसरी सिंह आगे आएगा, सिंहों का भी बाघों का भी, तो कितनी भी उसके अंदर चंचलता क्यों ना हो, ये कठपुतलियां जो है सबको अपने नियंत्रण में कर लेती है, अपने करती चित्त है के अनुसार इनको चलाती है। इसलिए कह रही है कि चित्त चाहे भूलती है। और अत्यंत महासुंदर चेतन, तो ये कठपुतलियां कैसी हैं, महासुंदर। तो क्यों, क्योंकि जब हमारा ही रूप, हमारे ही शक्ल, हमारा ही नाम और हमारे ही चित्त की वृत्तियां हैं, तो सुंदर क्यों नहीं हो, चेतन क्यों नहीं हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये महा सुंदर चैतन्य है, और सब ही के नैन प्राण को अत्यंत मीठी, सबके नैन प्राण, सबके नैनों को और प्राणों को देखने में भी सुंदर लग रही है, देखने में भी प्यारी लग रही है, और प्राणों से भी प्यारी है। क्यों प्राणों से प्यारी है, क्योंकि उनसे सबको आनंद जो मिलता है, पेड़ जी पौधों जी को भी आनंद मिलता है, पशु पक्षियों को भी आनंद मिलता है, हम रूहों को भी आनंद मिलता है, श्री श्यामा जी को भी, राज्य प्रिया जी को भी, सबको तो सुख मिलता है। तो ये खूब जी खुशहालियां हैं, तो खूब खुशहालियां क्यों नहीं अच्छी लगती। हाँ जी यहाँ पर भी देखो, यहाँ जितने भी प्रयत्न होते तो अपनी सुख सुविधा के लिए ही तो होते, जी जी अपनी सुख सुविधा के लिए। आदमी दिन भर कितनी मेहनत करके पैसा कमाता है, हर कार्य करता है तो सुख सुविधा के लिए, तो उसकी जान की भी परवाह नहीं करता, बस चाहिए कि घर में ये चीज होनी तो हो नहीं। कीमती चीज अपनी जान से भी प्यारी होती है। तो अब जो हाँ जी हमारी परम धाम की है, तो वे क्यों नहीं हमारे नैनों को प्रिय होंगे, जब उनका रूप ही इतना जी सुंदर है, फिर हमें भी उनसे आनंद प्राप्त होता है। तो वे प्राणों से प्यारी क्यों नहीं होगी, क्योंकि वे हमारे ही तो प्राण हैं, किसी जी दूसरे के जी प्राण जी थोड़े हैं। तो इसलिए जी कह रहे हैं कि नैन और प्राण को अत्यंत मीठी, है ना, और हक हादी रूहों को अत्यंत प्यारी, हमें भी बड़ी प्यारी लगती है। अति नाजुक, अब कितनी नाजुक है कि कोमल अंग है ना, जैसे हम रूहों के कोमल अंग है, सुगंधि से भरपूर है, चेतना से भरपूर है, हर गुणों से भरपूर है, तो वो कितनी नाजुक है। और क्या कह रही है, सुकुमारी और अलबेली, अलबेली मतलब मस्ती भरी, उसके अंग अंग में वो मस्ती भरी अदाएं हैं। जैसे हम रूहें धामधनी को रिझाती हैं नई नई भाव भंगिमा कर करके, ऐसे ही ये कठपुतलियां भी हम राज्य और श्यामा जी को और हम लोगों को रिझाती ले हैं। तो जाते ये हैं कैसी हैं, अलबेली हैं और अनियारी हैं। अनियारी का जी मतलब जी पूर्णात पूर्ण उस आनंद से स्वरूप, हम्म एक तो आनंद से भरी हुई है, ऊपर से उनकी अदाएं हैं जिसके जी कारण में जी अलबेली हो। तो अनियारी भी है और अलबेली है, और नाम मात्र जड़ता रखती है। अब जड़ता कैसे कह रही है,
कि जैसे यहाँ पर कह देते हैं ना कि कठपुतलियां, जी तो कठपुतलियां बनी होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसको जब चलाते हैं तो रिमोट से चलती हैं, या मतलब पहले धागे से रस्सियों से चलाते थे, तो जो चलाने वाला है वही तो चलाता है उनको, नहीं तो वे जड़ है। तो उन्हें कह रहे हैं वो हमारी सेविकाएं, हमारी जो खूब खुशहालियां में क्या है कि नाम मात्र के लिए जड़ता है, यानी नाम हाँ मात्र के लिए कि दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये कठपुतलियां। जी 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 और कब कठपुतलियां बनती हैं, जैसे हमारे पशु पक्षी रंग महल के अंदर जाते हैं तो वे चित्रित हो जाते हैं। जी 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 तो अब चित्रित है तो याद करेंगे, कोई चित्र बनवा लिया हमने तो वो तो जड़ है, वो तो बातें हाँ जी नहीं करता। मान लीजिए घर में जी तुम पेंट कराते हो, पेंट पर अब जो नए नए डिजाइन चल रहे हैं, तो वे फूल है क्या उनके अंदर से खुशबू आती है क्या, वे बोलते हैं क्या, वे जी लहराते हैं। कोई मोर बना लो तो क्या वो नाचता है, तोता बना लो कोई वो नाचता है, घोड़ा बना लो क्या तुम उस पर सवारी कर सकते हो, हाँ जी कर सकते। तो यहाँ तो जड़ है, लेकिन परम धाम के अंदर कह रहे कि वो वहां पर रंग महल के अंदर चित्रित बना दी, लेकिन वो नाम मात्र के लिए, चाहो तो तुम उस पर सवारी कर सकते हो बाहर से, हाँ जी कहने के लिए कहने के लिए। तो इसी तरह से ये कठपुतलियां कह रहे हैं कि जब तक तुम इनके ऊपर अपना मतलब हुक्म कहे या उन पर अपनी दृष्टि नहीं डाल दे, तो वे तुम्हारे चित्त में चित्रित है ना, जो जड़ रूप में बता दी कि नाम मात्र के लिए जड़ता, कि नाम कह दे कि कठपुतली है, लेकिन वे जड़ नहीं है, वे तो चेतन है, सुकुमारी है, अनियारी है, अलबेली है, आनंद से भरपूर हैं। तो ऐसे हमारी वे सेविकाएं कठपुतलियां हैं। और कैसी है ये, जवेरों की पुतली। जवेर तो पता है जवाहरात कौन से हमारे दान के, ये तो हाँ दान जी धनी के अंदर के निकले हुए सारे गुण हैं, जिन जो गुण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर से वही गुण उन कठपुतलियों के अंदर जाते हैं, पुतलियों के अंदर जाते हैं। तो वे हमारे ही गुणों का प्रकटीकरण है। और अगर हमारे अंदर से आनंद की इच्छा हो रही है, उनके साथ में क्रिया करना चाह रहे तो वे चलायमान हो जाएंगी, और नहीं क्रिया करना चाह रहे हम अपने आनंद में मस्त हैं तो वे पुतलियों की भांति स्थिर है। जी जी है ना, तो इसलिए कह रहे हैं जवेरों की पुतलियां ऊपर हस्तियों के सवार, हाथियों के ऊपर सवार होकर ये चलती है। कोई पौधों में, अच्छा, परंतु काम सब चैतन्य सखी के करते, नाम मात्र के लिए जड़ता है, लेकिन अगर तुम उन्हें हुक्म दे दो तो सारे कार्य करेंगे, तुम्हारे लिए जमुना जी से जल भी ले आएंगी, है ना, तुम्हारे लिए वनों से फल भी ले आएंगी, तुम्हारे लिए सवार पर सजा सजा कर हाथी घोड़े जो भी तुम कहोगे वे सब कुछ देंगे। तो चैतन्य की भांति कार्य करते है ही चेतन। है जी महाराज जी तो खुद कह रहे कि जितनी भी परम धाम की जिमी है, अगर तुम उन सबको जड़ कह रहे तो वो भी सब चेतन है। हाँ जी चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान, और फिर कहावे अर्श में चेतन सदा परम। यहाँ की तो चेतन चीज कहलाने वाली ये भी जड़ है, लेकिन परम धाम में जड़ कहलाने वाली सब चीज वो भी चेतन है। हमेशा जब तुम इच्छा करते हो तो वो क्रियाशील हो जाती है, परंतु काम सब चैतन्य से क्रिया करती है, और डोलन बोलन और चित्त। अभी सेवकाओं पुतलियों को देखिए, जवारत की पुतलियां है ना, और डोलन बोलन जब इधर उधर डोलती, कह रहे हैं कि एक एक रूह की हजारों हजारों अनगिनत पुतलियां, तो हजारों हजारों के गुण ही तो हमारे, जो सा गुण बाहर प्रकट होगा वही पुतली के रूप में तैयार है, वही हमारे लिए बाहर का कार्य करके दिएगा, और हमारे जैसा वो श्रृंगार धारण करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे ही मन के विचार है, हाँ भाई जी हमारे ही मन के विचार है, हमारे चित्त के विचार जब बाहर प्रकट हो रहे हैं तो वे हमारे जैसे ही तो होंगे। तो जी जी इसलिए कह रहे हैं कि ये डोलन जब इधर उधर डोलती हैं या हमारे से बातें करती हैं, तो डोलन बोलन या इनकी जो चितवन है, देखने की जो अदाएं हैं, चित्त में ज्ञान रखने की जो अदाएं हैं, में जादू के टोना है। जब ये तिरछी तिरछी नजर से देखती है, मीठी मीठी बातें करती हैं, है ना, और अलबेली होकर मस्तानी चाल चलती है, तो क्या कह रही हैं कि ये जादू के टोना है, जादू टोना करती है, सब इनको देखते रहते हैं। और मनमोहक रूहों के प्राण प्यारे खिलौना है, और ये रूहों के क्या है, हमारे खिलौने। खिलौने तो जैसे यहाँ पर भी जीव अपनी ही वृत्ति से खेलता रहता है, अपने विचारों से खेलता रहता है ना,
तो इसी तरह से परम धाम के अंदर हमारे जो विचार उठते हैं वे भी तो चेतन है, जड़ थोड़ी है। हाँ तो परम धाम में जी ये जी व्यवस्था है कि जब जो अंदर में विचार उठा वो तुरंत चेतन है, वो क्रियाशील हो जाता है। जैसी भी जी इच्छा जी हुई वो सामने हाजिर हुआ। अक्सर ब्रह्म के अंदर भी देखो ये गुण है कि वो ब्रह्मांड बनाता है, मिटाता है, लेकिन किसी चीज को वो अखंड भी कर देता है। जो चीज चाहता है वो तुरंत हाजिर हो जाती है उसके सामने। तो ये तो हमारे परम धाम की बातें हैं। तो हमारे चित्त में जो भी विचार उठता है वो ही विचार उस पुतली के रूप में तैयार हो जाता है। हो जाता तो इसलिए कह रहे हैं कि ये रूहों के प्राण प्यारे खिलौने, इनसे हम खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? जब हम वनों में जाते हैं, है ना, और विशेष स्थान जो उनका पुखराज जी को बताया, जो जी जी बंगला जी जी है, बंगला जी में है, जवाहरों के महलात हैं, तो उनमें ये पुतलियां रहती हैं। और जब हम रूहे वहां पर जाती है, कोई से भी पक्ष में जाए, तो ये हर समय हमारी सेवा में हाजिर रहती है। रहती तो है। चाहे हम इनके साथ में खेले बोले, चाहे इनसे कोई कार्य कराएं, चाहे अपनी सवारियां चलाए कि मैं बैठूंगी तो मेरे घोड़े को ये चलाए, मैं बैठूंगी पीछे मेरे हाथी को ये चलाए, तो ये सेविकाएं अनेक तरह से हमारे कार्य करती हैं, जी जी है ना। सो कोटान कोट ऊपर मस्त घोड़ों के सवार, ऐसे क्या कह रही है? कोटान कोट ऊपर मस्त घोड़ों के सवार। तो ऐसी अलबेली मनमोहक पुतलियां मद मस्त चंचलता से भरे हुए हाथी और जी घोड़े पर सवार और जी जी अंतरिक्ष आसमान में चली जाती। क्या कह रही है? कि अंतरिक्ष में उड़ती रहती है। जैसे हम रूहें धाम धनी के साथ अपने सुखपालों में बैठ बैठ कर जा रहे हैं, तो ये हाथियों और घोड़ों पर बैठ बैठ कर, तो घोड़ों के भी पर कैसे सुंदर लग रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है मानो हमारे जैसे ही नए सुखपाल तैयार, जी 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 है ना। कोटान कोट निशान के हस्ती चले जाते हैं, करोड़ों करोड़ों तरह के हाथियों के झुंड उड़े चले जा रहे हैं। जिन पर जुदे जुदे रंगों के निशान हैं। जुदे जुदे रंगों के निशान का मतलब उनके ऊपर जो चित्रकारी, चाहे हाथी हो चाहे घोड़ा हो, तो उनके ऊपर कितनी तरह की चित्रकारी। और चित्रकारी के साथ में भी एक तो उनका अपना ऑटोमेटिक, उनका अपना रंग है, अनंत रंग है। किसी कोई एक रंग का, कोई दो रंग का, कोई तीन रंग का, कोई चार रंग का, ऐसे बढ़ते चले। और कोई तो अनंत ही रंग का, जी है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, फिर इनके ऊपर क्या कह रहे हैं? इनके ऊपर ब्रह्म आत्मा या सेविकाएं बैठी हैं, तो उनके भी अंदर नूर है, उनके भी वस्त्र आभूषण और प्रकाश है, वे भी रंग बिरंगी हैं। तो कितना सुंदर समय यहाँ पर। तो अब क्या कह रहे हैं? कि अंतरिक्ष आसमान में चली जात है, कोटान कोट निशान के हस्ती चले जाते हैं, और तीन पर जुदे जुदे रंगों के निशान हैं। कोटान कोट निशानों जी के जी घोड़े चले जात हैं, यानी उन पर निशान का मतलब कह रहे कि उन पर अनेक तरह की चित्रकारियां हैं। अनेक कोटान कोट निशानों के घोड़े चले जाते हैं, तीन पर जुदे निशान हैं, सो खोज खोज के जुदे निशान। अब निशान का एक तो उनके ऊपर चित्रकारी हो गई, एक दूसरा निशान बता कि अलग जी अलग फौज के जुदे जुदे निशान है। जैसे आता है ना पश्चिम के चौगान में कि अपनी अपनी झंडी लेकर, अपना अपना चिन्ह लेकर, है जी ना। जी जी आया तो था अपना आया अपना चिन्ह लेकर झुंड के झुंड चल रही है। एक आगे सरदार होगी, वो अपने झंडे को ले लेगी कि मान लीजिए अगर सफेद रंग के हाथियों का झुंड है, तो अपना हाँ सफेद जी लहराता हुआ झंडा, है ना, जी 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 कि ये मेरा किसका, नूरबाई की फौज आ रही है ना। जी 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 जो शोभा का गुण होगा वो, क्योंकि हाथियों के जी अंदर भी वही गुण है, और जो पशु जी पक्षी हैं उनके अंदर भी वही गुण है, जो पुतलियां बैठी है उनके अंदर भी वही गुण है। तो वो कैसा, वो जैसा नूर के बाद में नीर सागर आता है, तो वो लाल रंग के झंडे को लेकर अपनी शोभा निकालते। तो ऐसे कह रहे हैं कि जुदे जुदे निशान हैं हर एक, और है सब एक। तो ये अलग जुदा जुदा क्यों कह रहे हैं? आनंद के, धामधनी ने अपने गुणों को प्रकट किया ताकि हर जी रूह हर तरह से इसका आनंद ले सके। तो ले धामधनी सके के इन गुणों में, इन रसों में ही तो खेलते थे, उनका हाँ ही तो जी आनंद लेते थे। और कार्य क्या था? कुछ और भी नहीं कार्य भी कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कार्य भी किसके लिए करते हैं? एक बात बताइए, अगर यहाँ पर भी तुम्हारे एक नौकरानी हो,
तो तुम ज्यादा से ज्यादा ये काम करोगे कि वही कर देगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए, जब हमारे परम धाम के अंदर हमारी इतनी सेविकाएं हैं, फिर भी हम अपने धाम देने के लिए स्वयं अपनी साग सब्जी तरकारी लाते हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं, अपने धाम देने को श्रृंगार सजाते हैं, सब अपने हाथों से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इच्छा से मंगावे और सखी को सेवा। आगे। तो ये क्रिया भले ही हो रही है, लेकिन इस क्रिया में क्या है, ये आनंद मिलता है, आनंद के लिए क्रिया करते हैं। नहीं तो कह रहे कि माँ तो हुक्म से, इच्छा मात्र से सब कार्य हो जाता है, फिर क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि इसमें हम धाम देने के उस रस का आनंद प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं। इसलिए वहां पर हम सब सखियां ये सेवा करते हैं। अंतरिक्ष अच्छा, जुदे जुदे निशान है, सो फौज फौज के जुदे जुदे निशान है, और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां हैं, ऊपर सिंह, शेर, तेंदुए, चीते, हाथी, घोड़े, बैल, रोज, बकरे, मेंढे, मृगों के रथों पर चढ़े। इन्हें देखो, ये रथ है, रथ में ये सवारी ये लगे हुए हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पीछे रथ है, रथ पर जैसे हम दो दो बैठी हैं, तो ये पुतलियां भी दो दो बैठी हैं, क्योंकि इन्हें भी तो धामधनी का इश्क मिल रहा है। जी जी। ये भी तो चेतन है, जैसा हम आनंद ले रहे हैं, वे भी तो हमारा आनंद ले रही है, और जब वे हमारा आनंद ले रही है तो हम उनसे अपना आनंद ले रहे हैं। हम अपने अपनी अपनी सेविकाओं को, पुतलियों को कहेंगे कि तुम भी हमें अंतरिक्ष में लीलाएं करके दिखाओ। जैसे हम धामधनी को रिझा रहे हैं, तो वे क्या कर रही है, वे हमें रिझा रही हैं। हाँ मेरी जान। और कोटान कोट जवेरों की पुतलियां इन पशुओं के ऊपर रथों में चढ़, और संपूर्ण सैन्य में शोभा देती है, और संपूर्ण पशु पक्षियों के चित्त को खींच लेती है। संपूर्ण सैन्य में शोभा देती है, यानी ये पुतलियां जितनी भी है ना, पशु पक्षियों की पूरी फौज है। तो इन फौजों के ऊपर जो सिरदार है वो आगे बैठती है, फिर और पीछे बैठती है, और धामधनी का जयकारा करते हुए, ढोल नमाके नगाड़े बजाते हुए, क्योंकि वे तो आकाश में खुद ही बज रहे हैं, है ना। तो यहाँ की क्या बारात है कि यहाँ की बारात निकलती है, परम धाम में देखो हमारे रोजाना की रोजाना बारात निकलती है ना। जब हमारे दूल्हा दुल्हन सज धज कर बैठते हैं, और ढोल नगाड़े से बजकर सारी सेना निकल रही है, लाखों करोड़ों हाथी, यहाँ तो क्या घोड़े, डुप्लीकेट घोड़े लगा लेते हैं, लेकिन परम धाम के अंदर देखो कितने घोड़े, हाथी, तेंदुए भी कह रहे हैं, शेर, बाघ, और सबके ऊपर किस तरह से सुसज्जित होकर, है ना, कहा जा रहे हैं रोज रोज नए नए पक्षी। जैसे यहाँ तुम्हें रोज रोज कहीं पार्टी में इनवाइट आ जाए कि मैरिज पार्टी, भाई आज इस बैंक्वेट हॉल में जा रहे, एक आज इसमें जा रहे, आज इसमें जा रहे, तो रोज सज धज के जाओ, तो कैसा नया अनुभव होता है। तो ऐसे तो हम अपने परम धाम में नित्य प्रति घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ 3 बजे हमने धामधनी को, अपने दूल्हा को श्रृंगार कराया, और सब सज धज कर वनों के लिए निकल जाते हैं। तो कभी आज मानिक पहाड़ पे जा रहे हैं, तो कभी पुखराज पहाड़ पर जा रहे हैं, तो कभी नूर सागर में जा रहे हैं, तो कभी नीर सागर में जा रहे हैं, और वहां के जो पशु पक्षी हैं, वहां की जो सिरदार सखी हैं, है ना, वहां की जो सेविकाएं हैं, तो सब कैसे तैयार हो जाते, सब। मानिक पहाड़ भी, वो भी चेतन है, तो वो कैसे अपने आप को दुल्हन की भांति सजा लेता। अरे आज मेरे हादी, मेरे राजी महाराज जी, मेरी श्यामा महारानी, मेरी सखियां पूरी बारात की बारात को लेकर यहाँ आ रही है, जी जी, तो कितना श्रृंगार सजेंगे, कितने हाव भाव से सजदा करेंगे, कितने हर तरह की सामग्री सुसज्जित करेंगे। तो उनमें इस तरह से हम नित्य प्रति वहां पर आनंद लेते हैं। जी जी। धामधनी कह रहे 3 बजते हैं और हमारी सवारी निकल जाती है, और मेरी रूहो तुम उस आनंद को भूलकर कहाँ 3 बजे यहाँ पड़ी सोई रहती है ना। उठो और उठकर तुम अपने सुखों को याद करो, यही रूह की जागने जब याद आवे निज सुख, है ना। और संपूर्ण सैन्य में शोभा देती है, और संपूर्ण पशु पक्षियों के चित्त को खींच लेती है। अब 6001 सुखपाल, अब ये तो पशु पक्षियों की सवारी हुई, इनके ऊपर जो हमारी पुतलियां बैठती हैं उनका वर्णन हुआ है। अब कह रही है 6001, जी जी, एक राजी और श्यामा जी, है ना। 6001 सुखपाल है, 3 पर हर एक जो सुखपाल के 8 दिश विषय, यानी जो सुखपाल की 8 दिशाओं,
जी 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 अष्ट दिस विषय कोटान कोट खूब खुशहालियां नृत्य करती। अब ये खूब खुशहालियां हैं, क्या इनके पर नहीं है? हाँ जी ये खुद भी उड़ सकती जी 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 है ना। ये हमारी परियां ही तो हैं। यहाँ तो कह देते हैं कि अप्सराएं हैं, वही स्वर्ग में है, उड़ रही हैं, परी देखी है ना। तो ये असली परी है। ये आठों दिशाओं में क्या कह रही हैं कि कोई घोड़ों पर बैठी है, तो कोई हाथियों पर बैठी है, तो कोई रथों पर बैठी है, और कोई आकाश में ही उड़ी जा रही है जैसे कि पक्षी उड़ते हैं। जब घोड़ों के पर हैं, घोड़े उड़ सकते हैं, तो मेरी पुतलियां क्यों नहीं उड़ सकती? जी 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 तो मैं कितने सुंदर, कोई सफेद पोशाक में, कोई लाल पोशाक में, है ना, कोई छड़ी लिए हुए, कोई फूल लिए हुए, कोई अपनी चोटी को घुमाते हुए, है ना, सुंदर पंख लगते हुए पीछे, कितनी प्यारी अप्सराओं की भांति हमारी पुतलियां लग रही है। तो ये राज्य महाराज जी के सुखपाल को आठों दिशाओं से घेर कर ऐसे जी नृत्य कर रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि हमारा सुखपाल जो अलग है ना, हमारे से अलग करके उन पुतलियों ने ही घेर लिया राज्य को। और हम देख रहे हैं, अरे जी हम जी अंदर कैसे जाएं, है ना। हाँ हम जी सोच रहे थे राज्य महाराज जी के साथ चलो हम वनों में सैर करें, लेकिन ये तो पुतलियां इतनी सुंदर हैं कि इनमें तो नए नए भाव, है ना, नए नए श्रृंगार। अभी कह रहे हैं कि अलबेली है, सुंदर है ना, और धामधनी जी को चारों तरफ से घेर रखा है। तो धामधनी किसे देख रहे हैं? मेरे उन पुतलियों को देख रहे हैं। तो देखते देखते हम भी उन्हीं को देखने में लीन हो जाते जी जी हैं। अष्ट दिस कोटान कोट खूब खुशहालियां नृत्य करती हैं, और अस्थावर जंगम मन मोहन गान अनंत विद का गावती है। तो ये क्या कर रही है? अनंत विद के नए नए तान, नए नए संगीत, है ना, अंदर के भाव धामधनी से व्यक्त कर रही है। तो धामधनी क्यों नहीं उनकी बातों को प्यार से सुने? और जो सुख उन्हें मिल रहा है, फिर वही सुख हमें भी मिल रहा है, क्योंकि वहां पर ईर्ष्या द्वेष नहीं है। यहाँ के भाव में तो आ जाती है कि राज्य क्या इसे ज्यादा चाह रहे हैं, मुझे कम चाह रहे हैं, इसे ज्यादा दे रहे हैं, मुझे कम दे रहे हैं। यहाँ तो जीव का सामर्थ्य होता है कि उसकी एबिलिटी है ना, उसकी माइंड की एबिलिटी है, उसकी सोचने की कैपेसिटी है, तो उसके आधार पर महाराज जी देते हैं, वजूद के आधार। लेकिन अगर आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा का बल, आत्मा का ज्ञान, सब कुछ बराबर, और आत्माओं पर मेहर भी बराबर बरस रही, किसी पर कम जी या जी ज्यादा नहीं। देखो मूल में बैठाकर हमें सबको ही तो एक बार जी फरोमोशी में डाल, और एक बार ही हमें जागृत कर रहे, कह रहे कि भेले जागसी भेले पोड़े भेले जागसी। तो धामधनी ने कहा कि कोई सखी मेरे से, तुम्हारे से पहला आकर जागृत हो जाएगी। ये उन्होंने कहा कि मैं किसी को आगे भेज रहा हूँ, तुम्हें पीछे भेजूंगा, नहीं कहा ना। जी तो सबको क्या कहा कि सब बराबर है। बराबर तो चाहे कोई कितनी भी बड़ी ज्ञानी हो, कितनी भी दिन रात व्रत कर रही हो, लेकिन आत्मा की दृष्टि से, धामधनी की दृष्टि सब पर बराबर है, सब पर बराबर मेहर बरस रही है ना। लेकिन यहाँ का हाँ जी वजूद है कि वो कितना ग्रहण करता है और कितना वो नहीं करता। जीव के नहीं लेवल में डिफरेंस है, लेकिन आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। और आत्मा इस नहीं है जीव पर बैठ गई, तो इसलिए उसका जी लेवल भी इसके अनुसार ही अप डाउन लगता है। जी 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 लेकिन हम बाहर की दृष्टि से ना देखें, आत्मा की दृष्टि से देखें, तो धामधनी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, तभी तो उज्ज्वलता है, तभी तो निर्मलता है, तभी तो पवित्रता है मेरे धामधनी। कोई द्वैत नहीं, हर रुए उनके लिए बराबर है, क्योंकि हर रुए कीर्तन है श्यामा जी के अंग। उनकी दृष्टि में किसी रूप में कोई भेदभाव नहीं है। बस यहाँ जीव पर जो डल गई, जीव के संस्कार है, किसी के अंदर तमोगुण का प्रभाव, किसी के अंदर रजोगुण का प्रभाव है, और किसी के अंदर सतोगुण का है, तो उसके लेवल के अनुसार उसको उस पर मेहर नजर आती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब परम धाम में अब हमारी सेविकाएं धामधनी को चारों तरफ से घेरे हुई 8 दिशाओं से, तो जैसा वे भाव गान कर रही है मधुर मधुर, तो वो ही आनंद हम रूहों को भी प्राप्त हो रहा है। है अनंत विधि के बाजे अच्छा, और अस्थावर जंगम मन मोहन गान अनंत विध का गावती। अनंत विध के बाजे अनंत विध सो बजावती है। अब इनकी जी कलाकारी जी देखिए, अब ये नृत्य भी कर रही हैं, तो कोई सखी गायन भी कर रही है,
तो कोई पुतलियां जो है वे बाजे भी बजा रहे। आगो सुखपाल के अंतरिक्ष नाचती चली जाती है ना। जैसे यहाँ तो कहते हैं कि भाई दूल्हे को बग्घी पे बैठा लिया और आगे आगे महाराज जी कह रहे कि श्रृंगार कर तूरी चढ़े, कोई करे सिर छत्र और कोई आगे कोई बजावे बाजा, कोई आगे करे नटारंभ और कोई बजावे बाजन। तो श्रृंगार करके तूरी पर चढ़ाते हैं, कोई आगे नाच रहा है, कोई सिर पर छत्र कर रहा है और कोई बाजे बजा रहा है। तो लेकिन यहाँ तो क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए करेंगे, उसके बाद फिर वो थकावट या फिर वही सुख के बाद दुख। लेकिन परम धाम में देखिए कि किस तरह से मेरे धाम देने का जब सुखपाल चल रहा है और सेविकाएं सब पुतलियां किस तरह से नृत्य और गायन कर रही, तो ये कोई किसी शोभा यात्रा से क्या कम है। और जो नित्य पड़ती है किसी एक दिन नहीं, और ये भी नहीं यहाँ की भांति कि अरे 2 दिन तो चले गए, आज तो थक गया, आज नहीं, वो नया उत्साह है। हर रोज ये इंतजार रहता है कि कब 3 बजे हम घूमने के लिए चले, अपना धाम देने के लिए सवारी पर चले। तो वो उत्साह नित्य निरंतर बना हुआ है, कहाँ पर कम या ज्यादा नहीं।